हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड्स प्लानिंग में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे फर्स्ट ट्रेड का जो भी हमारा सेटअप बनने वाला है, उस सेटअप का हम ये सेकंड वीडियो बना है। और इसमें हमारा फर्स्ट जो भी पॉइंट रहेगा वो साइकोलॉजी प्रिपरेशन और अपना माइंड प्रिपरेशन पे रहेंगे। कुछ 10 पॉइंट्स है, उस 10 पॉइंट्स पे आपको स्टिक रहना है। उस हिसाब से हम आगे काम करेंगे। उस 10 पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे। फर्स्ट उसमें हम देखे थे कि ट्रेडिंग व्यू का जो भी कुछ सेटिंग रहती है, उस सेटिंग्स पे जैसे कि फिबो की सेटिंग हो गई, फेवरेट टूल ऐड करना कैसा है, टेम्पलेट ऐड करना कैसा है, और जुरोदा में हम देखे थे कि थीम सेटिंग कैसी करती है, स्ट्राइक अरेंजमेंट कैसे करते हैं, और ऐसे बहुत कुछ पॉइंट्स है जो उसमें इस वीडियो में हमने डिस्कशन किए हुए हैं। तो इस वीडियो को पहले देख लो, और ये उसका सेकंड पार्ट है। इसमें हम माइंडसेट और कुछ साइकोलॉजी पॉइंट्स देखने वाले हैं। वो 10 पॉइंट्स है, उसको डिस्कस करेंगे आगे। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, विदाउट सेटअप एंट्री नहीं करना है। ठीक है, अपने माइंड को सेल्फ कंट्रोल रखना है। मार्केट तो हर दिन रहने वाला है, एंट्री तो हर दिन मिलेगी। इस हिसाब से हमें काम करना है कि भाई हर दिन हमें एंट्री मिलेगी या ना मिले, सिर्फ स्टिक रहना है हमारे सेटअप पे। विदाउट सेटअप एंट्री नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है, पर डे एक ही एंट्री कर लो, बस काम खत्म। दिन भर ट्रेडिंग करते बैठना नहीं है हमें, बाकी टाइम हमको खुद को देना है, फ्री रहना है। फैमिली के कुछ इवेंट होते हैं, फैमिली को कुछ टाइम देना होता है, उसके हिसाब से टाइम दे दो। सबके साथ रहो, खुश रहो। ठीक है। हमारा तीसरा पॉइंट है, किसी एक सेगमेंट में काम करो। या तो स्टॉक में करो, फ्यूचर में करो, फॉरेक्स में करो, कम्युनिटी में करो, या करेंसी में कर लो, नहीं तो इंडाइसेस में कर लो। इंडाइसेस में भी दो पॉइंट है। एक तो है बाइंग होती है, दूसरी होती है सेलिंग। तो एक पॉइंट पे स्टिक रहो, या तो बाइंग करो या तो सेलिंग करो। हड़बड़ी में कुछ देर बाइंग करेंगे, कुछ देर सेलिंग करेंगे, ऐसा नहीं करना है। इन सब में काम करना छोड़ दो। ठीक है, एक में स्टिक रहो, नहीं तो आप डूब जाओगे। एक को पकड़ो, एक में ही मास्टर बन जाओ। चौथा पॉइंट है हमारा, न्यू कमर्स हो तो ज्यादा कैपिटल ना लगाओ। ठीक है, ओल्ड ट्रेडर्स हो जो जिन्होंने भी कुछ लॉस किया हो, पिछला लॉस को आप भूल जाओ। ट्रेडिंग के दौरान आप उस लॉस को याद नहीं रखना है। ठीक है, क्यों याद नहीं रखना? तो वो आपको ज्यादा ट्रेड्स या क्वांटिटी बढ़ाने में प्रोत्साहित करेगा, लेकिन आप उसका कुछ भी ध्यान नहीं करना है। हुआ जो भी कुछ लॉस हुआ है उसको पीछे छोड़ दो। आप कर लो एक 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 स्टेप से आगे जाओ, धीरे धीरे लॉस रिकवर कर लो। ठीक है। हमारा फिफ्थ पॉइंट है, स्वयं को डर लगना जब तक बंद नहीं होता ना, और अपने ट्रेड पे खुद को कॉन्फिडेंस नहीं आता, तब तक लॉट बढ़ाना नहीं है। तब तक एक ही लॉट से काम करो, चाहे वो 1 महीना लग जाए, चाहे उसमें 2 महीने लग जाए। अपना सेटअप, उसके रूल और अपना माइंडसेट, इन तीनों पे काम कर लो। ठीक है, पहले तो उस हिसाब से जब तक अपने ट्रेड पे, अपने सेटअप पे और अपने आप पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, तब तक आप लॉट नहीं बढ़ाना है। एक लॉट से काम कर लो, चाहे लॉस हो जाए चाहे प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता तब तक आपको काम आगे बढ़ाना नहीं है, लॉट बढ़ाने नहीं है। पॉइंट नंबर 6 है, अपना टोटल कैपिटल एक स्टॉक में। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक ही स्टॉक को ट्रेड करते हैं और उसी में ही अपना कंप्लीट कैपिटल, टोटल कैपिटल 100 का 100% कैपिटल लगा देते हैं। जैसे कि पेनी स्टॉक हो गया, जैसे आइडिया की है, कुछ पेनी स्टॉक है जो 30-20 पैसे में मिलते हैं। उस स्टॉक में आप अपना कैपिटल कंप्लीट लगा देते हो। या तो क्या करते हैं लोग, एक्सपायरी के दिन 10-20 रुपए वाली स्ट्राइक पे अपना कंप्लीट कैपिटल लगा देते हैं। और एक्सपायरी के दिन तो आपको मालूम है, 2 बजे के बाद जो भी ट्रेडिंग होती है उसमें तो एक्सपायर होने वाले जो भी स्ट्राइक्स होती है उसमें 10-20 रुपए एक मिनटों में खत्म हो जाते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो आप तो एक दिन में ही कंगाल होने वाले हो, एक ही झटके में, और एक कुछ मिनटों के अंदर आप कंगाल हो जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं, जो भी अपने सेटअप है उस सेटअप के अलावा दूसरे किसी पॉइंट पे भी हमें काम नहीं करना है। ठीक है, उस किसी भी पॉइंट में काम नहीं करना है। फर्स्ट ट्रेड का जो भी हम सेटअप दे रहे हैं उसमें जितना आपको दिया है उतना ही फॉलो कर लो, बस बाकी ब्लैंक रख दो, माइंड को फ्री रहो। उतना ही कर लो, टेंशन नहीं आएगा और आपको डर भी नहीं लगेगा। हाँ, आपकी पोजीशन साइजिंग कम होनी चाहिए, आपके हिसाब से होनी चाहिए, तो आपको डर नहीं लगेगा। पॉइंट नंबर 8 है, आज तक तो आप अपने मन का बहुत कर लिया है।
ठीक है, फिर भी प्रॉफिट नहीं हुआ है, जब सब कुछ ट्राई करके बैठे हो फिर भी आपको प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो आज क्या कर लो, आज से सब कुछ रूल के हिसाब से कर लो। आज तक तो आपने मन का आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन आज से क्या कर लो कि सब कुछ रूल के हिसाब से कर लो, फिर देखेंगे उसमें क्या होता है। ठीक है, रूल के हिसाब से करेंगे फिर भी प्रॉफिट नहीं होता, ऐसा तो नहीं होगा भाई। एक बार भी रूल आपको दिन में तोड़ना नहीं है। एक दिन का टारगेट रखो कि मुझे एक एंट्री करनी है, सेटअप के ऊपर ही एंट्री करनी है, और जो भी सेटअप के रूल है उसको तोड़ना नहीं है, और इनके अलावा कुछ हमें करना नहीं है। तो देखेंगे कि भाई क्यों आपको प्रॉफिट नहीं होता। प्रॉफिट तो बनता ही है। पोजीशन साइजिंग सही रखो, ज़्यादा कैपिटल मत लगाओ। ठीक है, अगले पॉइंट पे आएंगे। पॉइंट नंबर 9 है, किसी एक सेटअप या एक पर्सन पे या एक टेलीग्राम जो भी आपको कुछ प्रोवाइड करते होंगे टिप्स या ट्रेड्स, तो उस पे स्टिक रहो, ना कि हर एक के सेटअप पे ट्राई करो कुछ दिन, हर एक पर्सन को कुछ दिन फॉलो करो, दूसरे को अगले बार, एक टेलीग्राम पे 8 दिन जुड़े हो, दूसरे टेलीग्राम पे नेक्स्ट शिफ्ट हो रहे हो। ऐसा मत करो भाई। जिसका पसंद आए उसी का यूट्यूब चैनल देखो, या उसी पर्सन पे से स्टिक रहो, या उसी सेटअप से स्टिक रहो, या किसी टेलीग्राम से आप टिप्स लेते हो तो उससे स्टिक रहो। हर एक का ट्राई अगली बार नेक्स्ट, अगली बार नेक्स्ट, अगली बार नेक्स्ट, ऐसा नहीं करना है। सबको देखोगे, सबका ट्राई करोगे तो खुद बर्बाद हो जाओगे, खुद कंगाल हो जाओगे, वैसा नहीं करना है। पॉइंट नंबर 10 पे आएंगे। दिन का एक ट्रेड कर लो, और जीरोधा में एक सुविधा प्रोवाइड की है उन्होंने कि किल स्विच की। वहां पे जाके आप किल कर लो स्विच को, यानी उसमें क्या होता है कि 12 घंटे आप उसके बाद जब आप एक बार किल करेंगे तो उसके बाद आपको ट्रेडिंग करना नहीं आता है। किसी भी सेगमेंट में, आप जिस सेगमेंट को आप किल करते हो उस सेगमेंट में आपको ट्रेडिंग करना नहीं आता है। ठीक है, तो आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो ऑप्शन का सेगमेंट किल कर दो। ठीक है, दूसरा बहाना कुछ नहीं करना है। नो ट्रेड आफ्टर वन ट्रेड हैड एग्जीक्यूटेड। एक ट्रेड जब एग्जीक्यूट हो जाए, उसमें आपको प्रॉफिट हो जाए या लॉस हो जाए, आपको ट्रेडिंग उस दिन का तो ट्रेडिंग आपको क्लोज कर देना है। ठीक है, हर दिन ट्रेड मिलेंगे, मार्केट यही रहेगा, आपके पास पैसा होगा तो हर डे ट्रेड करना पॉसिबल है। लेकिन आप एक ही दिन में या कुछ 8-7-8 दिनों में आपका पूरा कैपिटल वॉश आउट करते हो तो आपको ट्रेड करने को दिक्कतें आती जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, इन 10 पॉइंट को याद रखिए। इसकी मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में जोड़ दूंगा, और उसको आप प्रिंट करके लिख लो। ठीक है, और उस जाते जाते उस फर्स्ट वाली वीडियो को भी देख लो। ठीक है, कौन से, ये वीडियो को, फर्स्ट ट्रेड सेटअप प्लानिंग। उसमें क्या है, चार्ट्स है, टूल्स है, और इंडिकेटर्स की कुछ सेटिंग्स है, ट्रेडिंग व्यू और जीरोधा की, उसको देख लो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और ये कंप्लीट वीडियो देखने के बाद इसको प्रिंट निकाल के रखो अपने पास, क्योंकि आगे जो भी ट्रेड्स बताने वाले, हम सेटअप बताने वाले, उसमें ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स।